हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। माई सेल्फ बीपीएस चौहान। हम लोग देख रहे हैं मैथमेटिकल रीजनिंग में आज पार्ट 6 होने वाला है। और इस पार्ट में पर्टिकुलर पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस 12 ऑफ जनवरी 2019 से अब तक जो भी 2020 के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस मैं यहीं पे डिस्कस करूंगा। सो अराउंड 12 to 14 क्वेश्चंस हैं जो जेई मेन के हैं, उनको विद शॉर्ट ट्रिक्स हम लोग डिस्कस करने वाले गाइस, राइट। सो वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जो भी बच्चे इस पर्टिकुलर चैनल को देख रहे हैं वो ध्यान रखें कि आपके लिए मैंने थ्योरी मॉड्यूल्स और सॉल्व एग्जांपल्स और तीसरी चीज है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस बिल्कुल बिल्कुल अपडेटेड है, 2020 तक के अवेलेबल हैं। वो सारे इसी चैनल पे आप जब भी कोई प्लेलिस्ट ओपन करते हो, प्लेलिस्ट ओपन करके जो फर्स्ट पार्ट आपको मिलता है, फर्स्ट पार्ट के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे उनके तीनों के लिंक अवेलेबल है और वो डायरेक्टली आपको डाउनलोडेबल है। सो यू कैन डायरेक्टली डाउनलोड ऑल द 3 पीडीएफ। कोई भी एक चैप्टर है उसके 3 एक्सक्लूसिव पीडीएफ आपको मिलेंगे। एक तो थ्योरी मॉड्यूल मिलेगा गाइस और दूसरे मिलेंगे सॉल्व एग्जांपल्स। बहुत सारे सॉल्व एग्जांपल्स हैं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स, राइट। और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस है, सो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सारे देख लोगे तो पूरा काम हो जाता है आपका, ठीक है ना। तो इस चैनल पे अगर ये सारी चीजें आपके साथ आ गई और उसमें आपने अपनी प्रैक्टिस इन्वॉल्व कर दी तो फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अननेसेसरी बहुत सारी चीजें फैली पड़ी हैं, आप उन पे ध्यान दीजिए। आपका कमिटमेंट ये होना चाहिए कि मैं चैप्टर हमारा पूरा किस तरह से होगा, ठीक है। वैसे कंफ्यूज करने के लिए तो बहुत सारे आइटम अवेलेबल है, सो आप उसमें सब चीजों में कंफ्यूज भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इन बातों को ध्यान रखिए कि जब हम खुद अच्छे से तैयारी करते हैं चैप्टर की तभी वो पूरा होता, अदरवाइज तो फिर दूसरे के कहने पे आप पूरा अगर डिपेंडेंसी रखेंगे तो चीजें नहीं होती गाइस। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 12 ऑफ जनवरी 2019 से और आगे तक के क्वेश्चंस। सो दिस इज गोइंग टू द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस गाइस एंड जेईई मेन, राइट, पार्ट 6 एंड दिस पार्ट इज गोइंग टू बी द लास्ट पार्ट गाइस। मैं इसमें सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे डिस्कस कर दूंगा। 2020 के जेई मेन 20 अप टू 2020 जो सारे सितंबर के भी जो है यहीं पे हम अटैच करेंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट पार्ट हियर, राइट। सो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 12 ऑफ जनवरी 2019 जेई मेन का है, राइट। अब इसको आप देखिए, इफ द ट्रुथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट, और ये इम्प्लीकेशन है, P implies to negation of Q और R is a false, तो अल्टीमेटली इसको फॉल्स इसने डिक्लेयर किया है। ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट है इम्प्लीकेशन है, राइट। और अगर मान लीजिए इसको फॉल्स बोलता है देन द ट्रुथ वैल्यूज ऑफ द स्टेटमेंट पी क्यू एन आर आर रेस्पेक्टिवली, तो वो तीनों बतानी है आपको, ठीक है ना। इसमें पॉइंट ये रहेगा गाइस कि हम पहले ये देखें कि जो इम्प्लाइज दैट साइन होता है उस पर कैसे काम करता है। तो ये मैं एक टेबल जल्दी से बनाता हूं, आपको समझ आएगा। P इम्प्लाइज टू Q है, अगर दोनों ट्रू हैं तो दोनों ट्रू के केस में ट्रू आएगा, ट्रू फॉल्स है तो ये फॉल्स हो जाता है, आपको मालूम है। और अगर फॉल्स टू ट्रू जाएंगे तो ये आपको ट्रू मिलेगा। और अगर फॉल्स फॉल्स इम्प्लाइज टू फॉल्स जाएंगे, अगर फॉल्स इम्प्लाइज टू फॉल्स जाएंगे तो ये भी ट्रू आता है, ठीक है ना। अब यहां जब इसने इस कंपाउंड स्टेटमेंट को, यहां मैंने पी क्यू स्टैंडर्ड फॉर्म में बताया है लेकिन इस जगह दूसरी चीज है, वो ध्यान रखिएगा आप, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्टेटमेंट फॉल्स एक ही केस में होता है, जबकि ये जो इनिशियल स्टेटमेंट है पहला वाला, और पहला वाला स्टेटमेंट ट्रू हो और सेकंड वाला फॉल्स हो, तो ये कंफर्म हो गया। देयरफॉर वी कैन नो दैट P इज अ ट्रू, P स्टेटमेंट ये तो हमारा ट्रू डिक्लेयर हो गया। अब दूसरा पार्ट जो होगा उसका फॉल्स होगा, सो वी कैन से दैट निगेशन ऑफ Q और R एंड दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ये फॉल्स है, ठीक है, इज फॉल्स ऐसा लिखिएगा, ये तो कंफ्यूज हो गए इसमें भी, ठीक है। ये फॉल्स होगा, अगर ये फॉल्स है तो अब हम इसकी भी टेबल देखें। ये जो यूनियन करते हैं, यूनियन में क्या होता है, अगर P और Q है और P यूनियन Q, मतलब यहाँ यूनियन ही बोल रहा हूं मैं इसको, हमें पता है कि ये डिसजंक्शन साइन है, राइट। अगर दोनों ट्रू होते हैं तो ही ट्रू होता है, अगर ट्रू फॉल्स होता है तो ये आपका इसमें भी ट्रू हो जाएगा, और फॉल्स ट्रू के केस में भी ये आपका ट्रू हो जाएगा। एंड फॉल्स और फॉल्स,
फॉल्स और फॉल्स के केस में ही फॉल्स जाता है। तो आप देखिए कि ये जो यूनियन वाला साइन है ये भी खाली एक ही केस में, इस केस में ही फॉल्स जाता है, क्योंकि हमने यहां से चेक किया कि ये हमारा केस फॉल्स का है, राइट। तो ये अगर यदि फॉल्स है तो फिर हम इसको ये जान रहे हैं कि ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है और ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स है। फॉल्स एंड फॉल्स मेक्स द दिस कंपाउंड स्टेटमेंट फॉल्स, और इसने इसको यहाँ पे हमें मालूम पड़ गया कि ये फॉल्स है। तो अगर ये फॉल्स है तो देयरफॉर जो Q है वो ट्रू हो गया, Q क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, एंड दिस इज द फॉल्स, तो R जो है वो फॉल्स हो जाएगा। तो हम ट्रू पहले P पे देखेंगे, इसमें TTF और इस तरह से लिखा हुआ है, तो हमारा P जो है ट्रू है, Q आप देखिए ट्रू है और R जो है फॉल्स है, सो TTF आ जाएगा आंसर, TTF, ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल 100% राइट जाएगा। तो ये बेस्ट तरीका है, इसमें ये जो टेबल्स हैं इनका तो आपको आइडिया है, इम्प्लीकेशन वाली और ये जो हम डिसजंक्शन साइन की जो टेबल बनाते हैं ट्रुथ टेबल, ये दोनों फटाफट बना के आप तुरंत इसमें निकाल सकते हो। ये तो मैं एक्सप्लेन करने के लिए आपको इतना लेंदी बता रहा हूँ, पूरी चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अदरवाइज व्हेन यू आर डूइंग योरसेल्फ तो बहुत जल्दी कर सकते हो इसको, ठीक है। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 12th ऑफ जनवरी 2019 जेई मेन है, ये इवनिंग सेशन का, राइट है ना गाइस। सो द एक्सप्रेशन अगर मान लीजिए इस तरह से दे रखा है निगेशन ऑफ पी, सो पर्टिकुलर अगर निगेशन ऑफ पी इंप्लाइज टू क्यू इज अ लॉजिकली इक्विवेलेंट टू, ये चेक करना है इसमें कि ये वैल्यू जो है किसके इक्विवेलेंट होगी। अब ऐसे केस में यहाँ पे एक पॉइंट आ जाता है कि ये जो वैल्यू को हम बनाएंगे, किसी वैल्यू को क्रिएट करेंगे, तो इन सब में चारों के इक्वल देखना पड़ेगा, और वो काम जो पॉसिबल है कब हो पाएगा, व्हेन यू कैन मेक द ट्रुथ टेबल बना के फिर हम इनके इक्विवेलेंट चेक करेंगे कि किसके इक्विवेलेंट ये बन रहा है, ठीक है। तो उसके लिए तो इसमें ट्रुथ टेबल पे ही जाना पड़ेगा, आप P पे जाएंगे, PQ, तो दोनों ट्रू ट्रू कर देंगे, ट्रू फॉल्स, ये भी काम बहुत जल्दी कर सकते हैं आप, ऐसा इसमें टाइम नहीं लगता है, यदि हम इस चीज के एक्सपर्ट हैं, हमें चीजें पता है, तो ये फास्ट हो जाता है। दोनों ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू और फॉल्स फॉल्स कर दिया, राइट। अब मैं एक निगेशन ऑफ P लूंगा, निगेशन ऑफ P फिर एम्प्लाइज टू Q लगाऊंगा, फिर उस पर निगेशन लगाऊंगा, तो ये टेबल आगे बढ़ती चली जाएगी जल्दी जल्दी, ठीक है। तो निगेशन ऑफ P फॉल्स हो जाएगा और ये भी फॉल्स हो जाएगा गाइस, और इसके बाद में ये ट्रू हो जाएगा और उसके बाद में ये ट्रू हो जाएगा, राइट। तो उल्टा करना है, ट्रू का फॉल्स, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू और फॉल्स का ट्रू, ये मैंने कर दिया। अब निगेशन ऑफ P इंप्लाइज टू Q का इसका जो है ट्रुथ टेबल बनानी है, ठीक है ना। तो निगेशन ऑफ P है से Q पे जाएंगे, सो फॉल्स टू ट्रू जाएंगे तो ट्रू हो जाता है, फॉल्स टू फॉल्स जाएंगे, अगर आपको मालूम है कि अगर फॉल्स टू फॉल्स जाएंगे तो भी ट्रू होता है, P फॉल्स इंप्लाइज टू फॉल्स, इट मीन्स द टोटल कंपाउंड स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। ये चीजें अच्छे से याद होना चाहिए, थ्योरी पूरी कंप्लीट की हुई हो तो आपको सारी चीजें मालूम चल जाएगी। एंड ट्रू इंप्लाइज टू ट्रू इज अ ट्रू, राइट, ट्रू इंप्लाइज टू फॉल्स इज अ फॉल्स, हो गया। जब ये वाली चीज बन गई तो अब इसके आगे निगेशन ही लगाना है आपको, तो इसमें निगेशन लगाएंगे तो निगेशन ऑफ P इंप्लाइज टू Q, इसकी टेबल बनाएंगे, बस इस पूरे इस रिजल्ट को इस ट्रुथ टेबल पे इसमें निगेशन लगा देना है, तो ये हो जाएगा फॉल्स, ये हो जाएगा फॉल्स, ये हो जाएगा फॉल्स और ये हो जाएगा ट्रू, राइट। तो ये हमने बना दिया। अब मान लीजिए मुझे इसको चेक करना है, इसके साथ में ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो वन बाय वन मैं सारे ऑप्शन बनाने के लिए एक काम कर लेता हूं कि मुझे यहाँ पे निगेशन ऑफ Q की भी जरूरत पड़ रही है, तो निगेशन ऑफ Q फॉल्स हो गया, यहाँ पे ट्रू हो गया, राइट, और यहाँ पे ट्रू का फॉल्स कर दिया, फॉल्स का ट्रू कर दिया, ठीक है। और जो टेबल बनानी है वो मैं फर्स्ट ऑप्शन को लेके चेक करना चाहता हूँ कि कहीं ये जो फाइनली स्टेटमेंट बना है वो किसके इक्वल है, ठीक है। तो पहले वन बाय वन करना ही पड़ेगा, यहाँ पे negation of P and negation of Q, so negation of P and negation of Q, और इसमें आपको पता है कि अगर एंड वाला साइन लगता है तो अल्टीमेटली ये फॉल्स, एंड फॉल्स मीन्स फॉल्स, तो यहाँ पे हम लिखेंगे negation of P and negation of Q, ठीक है। और दोनों में फिर जो है आपको लगाना पड़ेगा एंड साइन, राइट, सो ये हो जाएगा फॉल्स एंड फॉल्स मीन्स फॉल्स, राइट, और ये हो जाएगा फॉल्स एंड ट्रू,
अब आपको पता है कि एंड वाले साइन में अगर कोई भी एक फॉल्स हो तो अल्टीमेटली फॉल्स जाता है, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। और फिर ट्रू एंड फॉल्स मीन्स इट इज फॉल्स, एंड देन अगेन ट्रू एंड ट्रू, ट्रू एंड ट्रू, राइट। और मैं इस फर्स्ट ऑप्शन को क्रिएट कर रहा हूँ, सो ट्रू एंड ट्रू मीन्स इट इज ट्रू। तो आप यहाँ पे फर्स्ट वाला इसी से मैच करके देखेंगे, बाई चांस पहला ही ऑप्शन राइट आ रहा है हमारा, ये भी फॉल्स हो रहा है, ये फॉल्स हो रहा है, ये फॉल्स और ट्रू मैच कर गया, पहला ही ऑप्शन राइट आ गया, ठीक है। तो आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ी, नहीं तो ये सारे 1 बाय 1 जो है ये क्रिएट करने पड़ेंगे, और क्रिएट करके फिर इसके साथ में आप कंपैरिजन करते जाएंगे, तो इस तरह से चीजें हो जाएंगी, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज द 8th ऑफ ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो आया हुआ है 8th ऑफ अप्रैल 2019 का, और मॉर्निंग सेशन का है, राइट। तो द कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ द स्टेटमेंट इफ यू आर बोर्न इन इंडिया। पहले हम ये देख लेंगे कि कॉन्ट्रा पॉजिटिव कैसे लिखते हैं, वो तो हम देख ही लेंगे, पहले क्वेश्चन में पढ़ दूं पूरा, ठीक है। The contrapositive of the statement if you are born in India then you are a citizen of India, right? तो इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिखना है, ये काम तो बहुत फास्ट हो सकता था। इफ यू आर बोर्न इन इंडिया इसको हम पी स्टेटमेंट बोल देंगे, एंड देन यू आर सिटीजन ऑफ इंडिया, सो ये क्यू हो जाएगा, ठीक है। अब ये पी एंड क्यू हो जाएगा, और पी इंप्लाइज टू क्यू, और इसका अगर कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिखते हैं, सॉरी कॉन्ट्रा पॉजिटिव, राइट, इसका जो कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिखा जाता है, निगेशन ऑफ क्यू इंप्लाइज टू निगेशन ऑफ पी आएगा, और इंप्लाइज में देन हम यूज कर लेते हैं, देन वगैरह, ठीक है। इस तरह से इस पूरी चीज को लिख देंगे, राइट। सो निगेशन ऑफ क्यू लिखेंगे, इफ यू आर नॉट, इफ यू आर ये बोल रहा है कि सिटीजन ऑफ इंडिया है, इफ यू आर नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया देन और इसका निगेशन लिखना, देन यू आर नॉट बोर्न इन इंडिया, देन यू आर नॉट बोर्न इन इंडिया, बस कंप्लीट हो गया ये, ठीक है। इतनी सी बस ये ध्यान रखना है, थोड़ा जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसका भी ध्यान रखेंगे, आपको पता ही है कि दो स्टेटमेंट को जब हम कंबाइन करते हैं, सो इफ यू आर सिटीजन ऑफ इंडिया, इफ ये नॉट लग रहा है, इफ यू आर नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया देन यू आर नॉट बोर्न इन इंडिया, देन यू आर नॉट बोर्न इन इंडिया, स्ट्रेट फॉरवर्ड बी ऑप्शन राइट हो जाता है। लगभग गाइस देख लीजिए फ्री के मार्क्स होते हैं, मैंने शुरू में जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था मैथमेटिकल रीजनिंग, आपको ये चीज बताई थी कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में बस कुछ चीजें हैं जो एक पेज पे आप सारे नोट्स जो है की पॉइंट्स को एक पेज पे रख सकते हो, जितने भी की पॉइंट्स हैं दैट यू कैन राइट डाउन ऑन द सिंगल पेज पे ये सारे आ जाएंगे, और उसके बाद में आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। आप अपने तरह से उन बातों को लिख लीजिए कि उस केस में ऐसा होता है, उस केस में वैसा होता है, ठीक है, और उसके बाद में आप एक एक करके सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इतना इजी है ये, पूरे 4 मार्क्स जो आते हैं जेई मेंस के, जेई मेन में फ्री के मार्क्स है, ये आपके टोटल फ्री के मार्क्स हैं, इसमें करना ही क्या पड़ता है, समझ लीजिए दूसरे चैप्टर में आपको बहुत ज्यादा प्रिपेयर करना पड़ेगा, बहुत सारे फॉर्मूले, कंडीशंस, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, कितना सारा होता है। यहां मैं बता रहा हूं कि ओनली एक पेज पे सारी चीजें लिखी जा सकती है गाइस, ठीक है ना। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 7th ऑफ जनवरी, थोड़ा सा ये आगे पीछे हो गए क्वेश्चंस, 7th ऑफ जनवरी 2020 का है, अच्छा इससे पहले वाला 19 का था, राइट, तो हम ऑर्डर में चल रहे हैं। 7th ऑफ जनवरी 2020 का जेई मेन का क्वेश्चन है, द लॉजिकल, ये क्वेश्चन हुआ, द लॉजिकल स्टेटमेंट एंड P implies to Q and Q implies to negation of P is equivalent to, तो ये स्टेटमेंट किसके इक्विवेलेंट होगा, और यहाँ पे वही बात आ रही है कि जब इक्विवेलेंस पूछा जाता है और यहाँ सारी चीजें लिखी होती हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें इस स्टेटमेंट की ट्रुथ टेबल बनाना बेस्ट रहता है ऐसे केस में, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये वैल्यू किसके इक्विवेलेंस में जाएगी। तो 4 स्टेटमेंट है, क्योंकि ओवरऑल इसमें P और Q 2 स्टेटमेंट है, तो जो ट्रुथ टेबल बनेगी वो 4 रोज में जाएगी। तो आप इस बहुत जल्दी जो है P और Q स्टार्ट कर दीजिए, ये दोनों ट्रू लिख देंगे,
ट्रू है, ट्रू फॉल्स लिख देंगे, फॉल्स ट्रू लिख देंगे, राइट, बोथ फॉल्स लिख देंगे, काम ये हो गया। अभी P implies to Q, चलिए यहीं पे मैं P implies Q बना देता हूँ, ट्रू 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 हो जाएगा, ट्रू फॉल्स फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स ट्रू ट्रू हो जाएगा, एंड फॉल्स implies to false is a ट्रू, राइट। अब ये चीज क्रिएट हो गई। अब हमें Q implies to negation of P लिखना है, तो negation of Q, negation of P बना देते हैं, ठीक है, negation of P false हो जाएगा, राइट, and this will be false. If it is false then it is true and this is true, right। अब मुझे करना है Q implies to negation of P, तो negation of P ये वाला चीज बनानी है, ठीक है। सो Q implies to negation of P बना देंगे तुरंत। बहुत फास्ट होता है क्योंकि मैं समझा रहा हूं तो टाइम लग रहा है, अदरवाइज आप तो बहुत जल्दी कर सकते हो इन चीजों को। Q implies to negation of P, ट्रू फॉल्स है तो फॉल्स हो जाएगा, राइट, एंड फॉल्स टू फॉल्स, एंड फॉल्स implies to false हमेशा ट्रू होता है, ध्यान रखेंगे। एंड दिस इज द Q implies to minus P, true implies to true is a true and false implies to true is a true, right। जब ये हो गया तो अब हमें क्या करना है, ये नंबर 1 और नंबर 2 इसको इसके के साथ में एंड में लिखना। तो मुझे अगली टेबल बनानी है 1 एंड 2 की, मतलब ये 1 कर देता हूँ, इसको मैं 2 कर देता हूँ, 1 and 2, so true and false means this is false, right, false and true means this is false, and true and true means this is true, and true and true means it is true, right। ये चीज बन गई। अब सिंपली एक काम करना है कि इक्विवेलेंस चेक करना है, तो ए ऑप्शन पे जैसे ही आप जाओगे इसमें चेक होना है कि ये किस वैल्यू के इक्विवेलेंट है। सो निगेशन ऑफ पी, तो यहां से आपको ये टेबल्स चेक करनी पड़ेगी। हमारे पास में निगेशन ऑफ पी है और पी एंड क्यू नहीं है, खैर चलिए पहले इसको चेक करते हैं। तो निगेशन ऑफ पी और इसके साथ में इसको चेक करेंगे, फॉल्स फॉल्स मैच कर रहा है, फॉल्स फॉल्स मैच कर रहा है, ट्रू ट्रू मैच कर रहा है, ट्रू ट्रू मैच कर रहा है। तो ये जो 1 and 2 में जो हमने ये क्रिएट किया था, this is the P implies to Q, P implies to Q and Q implies to negation of P, ये किसके इक्विवेलेंट हो गया, this is equivalent to negation of P के इक्वल होगा, right। So here we can see the A option is correct guys, right। तो इतना आसान है या और बहुत ही इजी वे में आप ये सारी चीजें वर्कआउट कर सकते हैं guys। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Yes guys, so the next question is of 8th of January 2020, JEE मेन शिफ्ट वन मीन्स वही मॉर्निंग शिफ्ट का है, ठीक है ना। क्वेश्चन इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाउटोलॉजी, तो इसमें से कौन सा कंपाउंड स्टेटमेंट एक टाउटोलॉजी बना रहा है वो चेक हमें करना है। और अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि पहले दो स्टेटमेंट जो है ये इम्प्लीकेशन साइन यूटिलाइज कर रहा है, ठीक है। और ये तो हमें क्या करना पड़ेगा ऐसे केस में, वी हैव टू चेक 1 by 1 सारे ऑप्शंस को आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन सा टाउटोलॉजी बना रहा है। अल्टीमेटली जो फाइनली जो कंपाउंड स्टेटमेंट बनेगा दैट विल हैव अ टाउटोलॉजी, मींस वो ट्रू वैल्यू आ जाने, उसका ट्रुथ वैल्यू टी आ जानी चाहिए। सो देन वी कैन से दैट इट इज एन अ टाउटोलॉजी, राइट। और इसमें एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसे मैं बोलूंगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, और ये रिजल्ट सभी बच्चों को अच्छी तरह से रटा हुआ होना चाहिए, पता होना चाहिए कि जब इम्प्लीकेशन साइन आता है P implies to Q जैसा इस तरह से आएगा, डबल यहाँ पे भी implies दैट साइन है, फिर उसके साथ में उसको कंजंक्शन डिसजंक्शन के साथ में कनेक्ट किया है, फिर इम्प्लीकेशन साइन है। तो ऐसे केस में हम इसको क्या करते हैं, सभी को इक्विवेलेंस टू, दिस इज इक्विवेलेंट टू निगेशन ऑफ P और Q, ये रिजल्ट आपको हमेशा याद होना चाहिए कि इसमें कन्वर्ट कर देंगे। इसको आप इम्प्लीकेशन साइन को हटा के और इस तरह से यहाँ पे चेंजेस कर देंगे और फिर आगे उसको प्रोसीड करेंगे, ठीक है ना। तो ये मैं पहला स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, P and that is P implies to Q and this is implies to Q, right। तो यहाँ पे मैं पहले चेंजेस दूंगा, तो P and और P implies to Q हो जाएगा निगेशन ऑफ P और Q, ठीक है, एंड इट इज implies to Q, ये हमने चेंज किया, राइट। इसको हम इसके थ्रू ओपन करेंगे क्योंकि यहाँ ब्रैकेट प्लेस्ड है और ये जो इसको बोलेंगे कंजंक्शन साइन के साथ में उसको ओपन करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगेगा। सो द P एंड निगेशन ऑफ P आएगा, P एंड, चलिए मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, P एंड निगेशन ऑफ P, ये एक पार्ट हो गया।
और ये यूनियन साइन अटैच होगा, सो पी एंड क्यू आएगा। ठीक है, इसको हमने ओपन कर दिया। फिर आप देखिए P एंड निगेशन ऑफ P, अगर कोई P और निगेशन ऑफ P को अगर एंड करते हैं, दोनों में कॉमन लेना चाहते हैं, तो उसमें कोई वैल्यू आती नहीं है, तो दैट वैल्यू इज F, दिस इज अ फॉलेसी। फॉलेसी और यूनियन हो रही है किसके साथ में, P इंटरसेक्शन Q के साथ में। तो आपको ये रिजल्ट भी पता होना चाहिए, ये रिजल्ट। एंड अगेन सर देयर आर सो मेनी रिजल्ट जो कि डायरेक्ट यूज करने के होते हैं, पता होने चाहिए कि फॉलेसी को अगर यूनियन करते हैं किसी भी दूसरे पार्ट से, किसी भी स्टेटमेंट से, तो वो स्टेटमेंट बचेगा, सो दैट इज द P इंटरसेक्शन Q बचेगा, इम्प्लाइज टू Q हो जाएगा। ठीक है, अब फिर मैं वापस एक बार सेम रिजल्ट यूज करूंगा कि ये इसको मैं P की तरह से लूंगा और सेकंड को हम Q की तरह से लेंगे और इसी फॉर्मूले से इसको वापस ओपन करेंगे। ठीक है, तो निगेशन ऑफ P आएगा, इसका मतलब इसका पे निगेशन लगेगा, तो निगेशन ऑफ P एंड Q, राइट, P एंड Q एंड यूनियन Q आ जाएगा, यूनियन Q आ जाएगा। ठीक है, फिर आप इसको ओपन कर देंगे, इसको जैसे ही ओपन करते हैं तो निगेशन ऑफ P और ये एंड वाला साइन और में कन्वर्ट हो जाता है, राइट, तो दिस इज और एंड निगेशन ऑफ Q, तो दिस इज निगेशन ऑफ Q और यूनियन Q तो ऑलरेडी था। अब आप एक चीज देखिए कि निगेशन ऑफ Q को अगर Q के साथ में यूनियन लेंगे तो निगेशन ऑफ Q और उसका U, सो दैट विल कम टू द दिस इज द टाउटोलॉजी, बिकॉज ये पार्ट नहीं है और ये है, और इट मीन्स यूनिवर्सल। अगर सेट की लैंग्वेज में मैं बोलूँ तो ये पूरा क्या बन जाता है, यूनिवर्सल स्टेटमेंट, यूनिवर्सल सेट बन जाता है। तो यूनिवर्सल सेट को यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, उसको हम टाउटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, अगर टाउटोलॉजी को अगर हम किसी के साथ में लेते हैं, टाउटोलॉजी का यूनियन करते हैं किसी भी इसके साथ में, तो अल्टीमेटली फाइनली जो वैल्यू बचती है वो टाउटोलॉजी बचती है। ठीक है, तो इट इज एन टाउटोलॉजी, राइट। तो पहला स्टेटमेंट ही हमारा राइट हो गया बाय चांस। मैं देख रहा हूँ कि जेई मेन में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उसमें पहले ही इसमें राइट जा रहा है। अगर आपको जो चेक करने वाले ऑप्शंस हैं उसमें आप देख लो, आप समझ जाओ कुछ की क्या करना पड़ रहा है। वो नहीं चाह रहा कि चारों ऑप्शंस को वन बाय वन चेक करवाना पड़े, क्योंकि मैंने ये ऑप्शन चेक किया और ये डायरेक्टली ये राइट आ गया। ठीक है ना, अदरवाइज अगर मान लीजिए वो डी ऑप्शन राइट प्लेस कर दे तो मुझे बी को भी चेक करना पड़ेगा, सी और डी सारे वन बाय वन सारे चेक होंगे, तो ये बहुत लेंदी जो है टाइम लेने वाला, राइट। के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो गाइस देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 जनवरी 2020 जेईई मेन, ये शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है और वो लगभग सेम वही टाइप का क्वेश्चन आया जैसा अभी हमने 8 जनवरी 2020 शिफ्ट 1 में जो क्वेश्चन किया था वैसे ही है। और इन सभी चीज़ों में एक चीज़ जो मेन फॉर्मूला है, जो की फॉर्मूला यूज होता है, दैट इज द, पिछली बार जो मैंने डिस्कस किया था कि अगर P इंप्लाइज टू Q है तो आप उसको दैट इज इक्विवेलेंट टू, दैट इज निगेशन ऑफ P और Q के इक्वल लिख लेंगे और सारी चीजें वर्कआउट कर देंगे। इसको ओपन करते चले जाएंगे वन बाय वन, ठीक है, उसके बाद रिजल्ट लिख देंगे। ठीक है, तो ये सभी चीजें वापस वैसे के वैसे ही वर्कआउट कर सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन दिया था तो आप वो सारी चीजें कर लेंगे, मैं वन बाय वन सारे चारों सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। एंड आई नो दैट सी ऑप्शन इज करेक्ट, या तो इसको मैं आपको प्रूव करके दिखा दे रहा हूँ और बाकी ऑप्शन आप सेम इसी की फॉर्मूले से ओपन करके चेक करके देख सकते हैं कि विच वन इज द टाउटोलॉजी। सो जो करेक्ट वन है मैं इसी को भी थोड़ा सॉल्व कर रहा हूँ। सो निगेशन ऑफ P और यहाँ पे आ जाएगा एंड साइन और निगेशन ऑफ इससे आ जाएगा Q। ठीक है, दैट इज इम्प्लाइज टू P और Q। ठीक है, अब अगर ये स्टेटमेंट इस तरह से आ जाता है तो इससे पहले अगर टोटल निगेशन लग रहा है तो हम यहाँ P पे निगेशन लगाते हैं, तो उसको ओपन करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली क्या करोगे कि P इंप्लाइज टू Q होता है तो उस पर निगेशन लगाएंगे और Q लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए सी ऑप्शन को वापस लिखता हूँ एक बार ध्यान से। अगर निगेशन है, इसने लिखा हुआ है निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q है एंड इंप्लाइज टू P एंड और Q लिखा है, तो यहाँ पे इसको इस निगेशन को इसके साथ ओपन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें फर्स्ट स्टेटमेंट में निगेशन ऑलरेडी लगाना पड़ता है और Q करना पड़ता है। ठीक है ना, तो ये निगेशन एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये मैं पहला जो पार्ट है ये फर्स्ट स्टेटमेंट की तरह से ले रहा हूँ और इसको पूरा सेकंड स्टेटमेंट ले रहा हूँ।
ठीक है। तो ये जो हमारा इम्प्लीकेशन वाला कंपाउंड स्टेटमेंट वो बनता है, ठीक है। तो इस पे जो फर्स्ट वाले पार्ट पे निगेशन लगाएंगे तो ये खाली यही बच रहा है, ठीक है, ये हो गया। एंड दिस इज इक्विवेलेंट टू, लिख सकते हैं इक्विवेलेंट टू दिस वन, निगेशन और लगेगा साइन, है ना, और क्यू, और सेकंड वाला जो है ये वाला आपका पी और क्यू। अब ऐसे केस में जब सब जगह यूनियन यूनियन साइन हो तो ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं रह जाता, और सब जगह आप सीधे सीधे लिख सकते हैं P और निगेशन ऑफ Q और P और Q, सारे सब आ जाएंगे, ठीक है। तो मैं Q और Q को साथ ले लेता हूं, और ये तो फिर P के साथ में ही हो रहा है, ठीक है ना। तो P यूनियन P, P यूनियन P का मतलब P ही बनेगा, P यूनियन P। मैं इसको इसके साथ में ले रहा हूँ और इसको इसके साथ ले रहा हूँ, उसके पीछे रीजन ये है कि ये चीज एक बन जाएगी, सिंगल बनेगा और यूनियन ही सब में चलेगा, और निगेशन ऑफ Q और Q आएगा। तो निगेशन ऑफ Q और Q को जब लिखेंगे तो ये एक टाउटोलॉजी बनती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो P इंटरसेक्शन P यूनियन P से P ही बनेगा, P यूनियन, और ये बन गया टाउटोलॉजी, राइट। अगर ये टाउटोलॉजी है तो टाउटोलॉजी किसी भी स्टेटमेंट के साथ में अगर साइन जो डिसजंक्शन साइन अगर कनेक्ट हो तो अल्टीमेटली टाउटोलॉजी बसती है, टी बसता है, ठीक है। सो दिस स्टेटमेंट, होल स्टेटमेंट, सी ऑप्शन जो हमने सिंप्लीफाई किया, ये आप देख रहे हो कि दिस हैज बिकम द टाउटोलॉजी। तो बस सी ऑप्शन इसमें राइट था। बाई चांस मैंने सी को ही सॉल्व इसलिए करके बताया, बाकी ऑप्शन मैं आपके लिए रखता हूँ एज इट इज, आप काम करेंगे इन पे एज इट इज, जैसा मैंने सी को ओपन करके और इनको सिंप्लीफाई किया है ऐसा का ऐसे ही आप इस पे भी वर्क कर देंगे, ठीक है ना। पी यहाँ पे देखिए साइन थोड़ा चेंज है, बस ये चेंजेस आ जाएंगे और उनको आप चेक कर सकते हो। सो फॉर यू टू चेक ये सारे ऑप्शन जो है कौन कौन से आप चेक कर दोगे, ए बी और डी को चेक कर लोगे और इसी फॉर्मूले का यूज करोगे इसी स्टाइल में ओपन करके, और आप इन चीज़ों को भी वर्कआउट कर लेंगे। तो बिकॉज जस्ट टू सेव द टाइम मैंने ये काम किया इस तरह से। Okay guys, next move to the next question. So guys, this is the next question, 9th of January 2020 का जेई मेन शिफ्ट 1 का क्वेश्चन, बहुत ही आसान सवाल, और ये आया था द निगेशन ऑफ द रूट 5, रूट 5, ये निगेशन किसका लिखना है, रूट 5 इज एन इंटीजर और 5 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। तो ये कंपाउंड स्टेटमेंट है, अगर इसमें P को मैं लिखूं, P स्टेटमेंट क्या है, रूट 5, रूट 5 इज ए इंटीजर, इज एन इंटीजर, पूरा ही लिख लीजिए चलिए। और सेकेंड है क्यू स्टेटमेंट, हम बोल देंगे क्यू स्टेटमेंट है 5 इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो एक तरह से ये जो P और Q लिखा है, P और Q, और इसका हमें क्या लिखना है, निगेशन लिखना है। तो जब इसका निगेशन ओपन होता है तो निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q हो जाता है। तो P का आपको निगेशन बोलना है एंड बोलना है, ठीक है। बहुत इजीएस्ट क्वेश्चन, ये 4 मार्क्स जो है इसके 4 मार्क्स फ्री के मार्क्स हैं। अगर आप इतने इजी क्वेश्चन जो कि इसमें आ जाते हैं अगर जेई मेन में, और लेटेस्ट क्वेश्चन है, तो ये आपको एग्जैक्टली फ्री के मार्क्स में मानूंगा हैं, आपको गिफ्टेड क्वेश्चंस है, गिफ्टेड मार्क्स है, 4 मार्क्स गिफ्ट में दिया आपको, ठीक है ना। अगर P और Q दे रखा है तो आप इसी को बोल दीजिए बस, निगेशन ऑफ P, रूट 5 इज नॉट ए इंटीजर, रूट 5 इज नॉट ए इंटीजर, रूट 5 इज नॉट ए इंटीजर, एंड 5 एंड लगाना, एंड 5 इज नॉट ए इरेशनल नंबर, है ना। इससे ज़्यादा आसान क्या होगा कि बी ऑप्शन इसमें राइट हो गया। आपने बस इन दोनों स्टेटमेंट को निगेशन ऑफ P और इसकी वजह से एंड बोला, और निगेशन ऑफ Q, इन्हीं स्टेटमेंट को नेगेटिव नेगेटिव लगा के बोल देंगे, निगेशन में ना नॉट लगा के बोल देंगे। तो रूट 5 इज नॉट ए इंटीजर एंड 5 इज नॉट ए इरेशनल नंबर, ठीक है। वो होता या नहीं होता उससे मतलब नहीं, यहाँ पे बात यह है कि हमें ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट दिया हुआ है 5 इरेशनल नंबर है या नहीं है, उससे नहीं मतलब है, मतलब इससे है कि हम इस स्टेटमेंट का निगेशन लिख रहे हैं, ठीक है। तो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, 9th of January 2020 का जेई मेन शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, वो शिफ्ट 1 का हो गया, ठीक है। सो इफ ये क्वेश्चन है, if P implies 2 and P and negation of Q is a false,
ये कंपाउंड स्टेटमेंट इम्प्लीकेशन का फॉल्स बोल रहा है, राइट। ट्रुथ वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू विल बी, तो ऐसे केस में दोनों की ट्रुथ वैल्यू निकालनी है। तो पहले हम ये देखें कि जो इम्प्लीकेशन साइन होता है ये दोनों में कॉमा होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स और ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, इस तरह का दिया हुआ है 4 ऑप्शन, ठीक है। अब आप पहले ये चीज चेक कर लीजिए कि P और Q दे रखा है, तो जो इम्प्लीकेशन साइन है उसमें हम देखें कि ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट है, ये टोटल इम्प्लीकेशन है, दिस इज गोइंग टू बी द फॉल्स, राइट। तो वो फॉल्स कब हो रहा है ये देखना हमें। तो ट्रू और फॉल्स, ट्रू दोनों ट्रू रख लो, चलो पहला पहला दोनों ट्रू है, एंड देन ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू, फॉल्स एंड ट्रू, फॉल्स एंड फॉल्स, ठीक है। अगर इम्प्लीकेशन साइन होता है तो ट्रू ट्रू में ट्रू होता है, ट्रू फॉल्स में फॉल्स होता है, फॉल्स ट्रू में ट्रू हो जाता है, एंड फॉल्स में फॉल्स इंप्लाइज टू फॉल्स में दिस इज ट्रू, राइट। तो आप एक चीज नोट कीजिए कि इस पूरे कंपाउंड स्टेटमेंट को फॉल्स अगर बता रहा है तो फॉल्स तो हम जानते हैं कि खाली एक ही केस में होता है, जिसमें कि पहला स्टेटमेंट जो है वो होना चाहिए ट्रू, सेकंड वाला फॉल्स। तो अगर ये P इंप्लाइज टू P एंड निगेशन ऑफ Q लिख रहा है तो इट मीन्स दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट, ये ट्रू हो जाएगा और ये फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। तो एक बात तो हमें ये मालूम चली गई कि P जो है वो क्या है स्टेटमेंट, दैट इज इक्वल्स टू द ट्रू स्टेटमेंट। अब बस Q के बारे में और डिसाइड करना। अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स है, नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट, कि अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स है P एंड निगेशन ऑफ Q एंड, ठीक है, अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स आ रहा है, ये फॉल्स है, इसको मैं कैसे लिखूंगा, इक्वल टू फॉल्स लिख देता हूँ, चलो। तो हम लोग समझ रहे हैं बातों को, ऐसा लिखा नहीं जाता हालांकि, ठीक है। अगर ये फॉल्स है, एंड में आप जानते हो कि जब P ट्रू है हमारे पास में तो ट्रू के साथ में फॉल्स ही आएगा तो फॉल्स बनेगा, ट्रू के साथ ट्रू हुआ तो ट्रू हो जाएगा, ट्रू एंड फॉल्स हुआ तो फॉल्स हो जाएगा, है ना। तो ये जब स्टेटमेंट हमारा ट्रू है, दिस इज नोन ऑलरेडी, ये हमें पता ही है, तो इसका मतलब ये हो गया कि निगेशन ऑफ Q, सो यू कैन राइट द, सो निगेशन ऑफ Q इज फॉल्स, दिस इज फॉल्स। अगर ये फॉल्स है सो यू कैन राइट द Q इज ट्रू, Q इज ट्रू, तो Q जो है ट्रू हो जाएगा, तो दोनों ट्रू हो जाएंगे। इस तरह से आपका जो है इसमें पर्टिकुलर C ऑप्शन राइट हो जाएगा, बोथ आर ट्रू, P एंड Q बोथ आर ट्रू। बहुत इजी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और मैं तो बार बार बोल रहा हूँ आपको कि ये गिफ्टेड मार्क्स होते हैं आपके लिए, ठीक है। गिफ्टेड, वो जेई मेन वाले ये आपको मार्क्स, फ्री के मार्क्स दे रहे होते हैं। अब अगर उन फ्री के मार्क्स को आपको जो है इनको 4 मार्क्स को तो इनको लेना ही लेना है, स्टैट्स के भी जो हैं वो 4 मार्क्स, दूसरे 4 मार्क्स होते हैं, 4 मार्क्स इसके होते हैं, तो 8 मार्क्स तो आपके कंफर्म हो गए कि ये आपके, आप इसको मतलब बिल्कुल एश्योर कर सकते हो। ओके गाइस, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन, ये रीजनिंग का टोटोलॉजी चेक करना है कि कौन सा स्टेटमेंट राइट है, ठीक है। तो बेस्ट है इसको पूरा ट्रुथ टेबल भी बना सकते हैं, ट्रुथ टेबल बनाने में टाइम लग जाएगा मेरा कहना है, और 1 बाय 1 टोटोलॉजी चेक होनी है कि कौन सा स्टेटमेंट इस तरह से दे रखा है वो राइट है, ठीक है। तो आप इसको सेट वाले स्टाइल में ओपन कर दो जो, और 1 बाय 1 सारे खोल के देखने पड़ेंगे इसमें, ठीक है ना। तो निगेशन ऑफ P है, निगेशन ऑफ P इंटरसेक्शन एंड P लिखता हूं मैं इसी तरह से, लो ओपन कर देता हूं, और इसमें ये यूनियन की तरह से इसको मैं पढ़ रहा हूँ, निगेशन ऑफ P एंड दैट इज द निगेशन ऑफ P एंड इंटरसेक्शन, ठीक है। इंटरसेक्शन आएगा, इंटरसेक्शन निगेशन ऑफ P इंटरसेक्शन ऑफ Q। अब आप देखिए कोई P है उसका निगेशन है और उसका इंटरसेक्शन P के साथ होगा, तो सेट वाले फॉर्मेट में तो फाई लिख देंगे, फाई एंड, है ना। और इसमें एंड को क्या है, आप चाहो तो इसमें यूनियन लिख दो, फाई इसको यूनियन लिखो। चलिए मैं चाहता हूँ सेट में सॉल्व करके बता दूं आपको, सेट वाले फॉर्मेट में ले जाते हैं। निगेशन ऑफ P मीन्स दिस इज द P का P बार, P कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, और ये एंड लग रहा एंड Q। तो एक चीज बताइए कि अगर P वाला पार्ट है ही नहीं, P को हटा दिया गया, ठीक है ना, और यहाँ पे फाई है, तो फाई के साथ यूनियन करने का मतलब कुछ बचा नहीं, तो ये जो वैल्यू बच रही है दैट इज P कॉम्प्लीमेंट एंड इंटरसेक्शन Q आएगा, ठीक है ना। तो P कॉम्प्लीमेंट मीन्स P को रिमूव कर दिया गया तो निगेशन ऑफ P आ गया, तो वो चीज खत्म है, इंटरसेक्शन Q के साथ देनी है, तो दैट वैल्यू इज इक्वल टू Q। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज ऑलरेडी, यही ऑलरेडी राइट होगा।
ठीक है। हम इसी तरह से दूसरे सारे सेकंड थर्ड उनको सबको चेक कर सकते हैं। आप चाहे तो सेट में चला जाइए और उससे तरह हो जाएगा। ट्रुथ टेबल बनाना पड़ेगा तो ट्रुथ टेबल में तो सारी चीज़ें मेरे ख्याल से ट्रुथ टेबल ज़्यादा लेंदी जाती है इससे, ठीक है। सो दिस इज वेरी मच ईजी टू सॉल्व दिस वन, राइट गाइज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज ये था और मैथमेटिकल रीजनिंग से रिलेटेड था। द कॉन्ट्रापॉजिटिव ऑफ इफ आई रीच द स्टेशन ऑन टाइम, if I reach the station on the time then I will get the train। तो ये कॉन्ट्रापॉजिटिव, इसका इस स्टेटमेंट का कॉन्ट्रापॉजिटिव निकालना है आपको, और आपको ये मालूम होना चाहिए कि इस तरह की जो स्टेटमेंट होते हैं इफ एंड देन वाले जो स्टेटमेंट होते हैं, दीज स्टेटमेंट आर द इम्प्लीकेशंस होती है। इफ और देन करके अगर ये लिखता है और मान लीजिए पहला स्टेटमेंट P है, P इम्प्लाइज दैट Q, और इसका हम अगर कॉन्ट्रापॉजिटिव करते हैं, पहले तो हम ये डिसाइड करें कि ये जो दो स्टेटमेंट है उनका कंबाइंड स्टेटमेंट ये दिया हुआ है और इफ देन वाला इम्प्लीकेशन वाला स्टेटमेंट है ये, राइट। तो अगर इसमें P स्टेटमेंट है कि इफ आई रीच, तो ये पहला वाला स्टेटमेंट है, दो स्टेटमेंट को मिक्स किया हुआ है। if I reach the station on time, ठीक है। तो Q वाला स्टेशन है I will get the train, ठीक है, इस तरह से रहेगा। अच्छा, इसका कॉन्ट्रापॉजिटिव जब आप लिखते हैं, कॉन्ट्रापॉजिटिव में आपको मालूम है कि निगेशन लग जाता है और ये स्टेटमेंट इंटरचेंज कर जाते हैं, क्योंकि जब निगेशन लगेगा तो ये हो जाएगा निगेशन ऑफ Q एंड इम्प्लाइज दैट निगेशन ऑफ P। अब Q का निगेशन बोलना है, I will not, if I will not get the train, बहुत सिंपल क्वेश्चन आया था। देन और ये जो P स्टेटमेंट है इसका निगेशन बोलना है, इफ आई रीच द स्टेशन ऑन द टाइम, then I do not reach the station on time, ठीक है। बस ये था स्टेटमेंट। अब आप इसको चेक कर लीजिए कि क्या दे रखा है। थोड़ा बहुत अगर डू नॉट को डोंट लिख देता तो लिख सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट सही आ रहा है, इफ आई विल नॉट गेट द ट्रेन देन आई डोंट रीच द स्टेशन ऑन द टाइम। इस तरह से ये सेकंड ऑप्शन इसमें राइट हो जाता है, ठीक है। तो ये मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन था। मैथमेटिकल रीजनिंग में तो डेफिनेट एक क्वेश्चन आता है, बहुत इजी क्वेश्चन। मैंने इससे पहले चैनल पे बोला भी था आपको कि जो क्वेश्चंस आएंगे बहुत इजी रहने वाले गाइस, क्योंकि ये जो कोरोना का जो चल रहा है दौर, तो इसमें अगर अभी हम देखेंगे कि ये जो पेपर हम कर रहे हैं 2 सितंबर 2020 का शिफ्ट 1 का जो पेपर है हमारा ये वाला, ठीक है। इसमें भी आप देखेंगे कि हार्डली 1 या 2 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि टफ कंसिडर किए जा सकते हैं, टफ या अबव मॉडरेट लेवल है, अदरवाइज कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं थे। सो ओके गाइस, सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन जो कि हमें जो 3 सितंबर में मिला था, सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन था। सो दिस इज द लास्ट वन, 20 क्वेश्चन इसमें रिकवर हुए हैं। सो द क्वेश्चन मैथमेटिकल रीजनिंग का है, इफ P एंड Q, और ये इम्प्लीकेशन है P एंड Q, इफ P एंड Q implies that negation of Q or R has the truth value false, इसकी ट्रुथ वैल्यू फॉल्स दी हुई है, देन ट्रुथ वैल्यू ऑफ PQR रेस्पेक्टिवली। तो जो तीनों स्टेटमेंट्स हैं जो कि एक इम्प्लीकेशन से कनेक्टेड है, तो उनमें PQR तीनों की आपको ट्रुथ वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। तो इस स्टेटमेंट को हम लिख लें पहले, P एंड Q, राइट गाइज, एंड implies that this is a negation of Q और R, राइट। पहले ये देखो कि इस साइड में अगर इफ देन के फॉर्म में इम्प्लीकेशन लिखी होती है, तो इफ देन वाली जो कंडीशन में फॉल्स अगर दे रहा है, तो इस स्टेटमेंट को ये फॉल्स दे रहा है। तो फॉल्स कब आता है,
आपको ये पता होना चाहिए कि इम्प्लीकेशन में ये जो बाई कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं, ट्रुथ अगर पहला स्टेटमेंट P ट्रू है, Q ट्रू है, तो अल्टीमेटली जो है देन जो उसका P एंड Q वाला जो पोर्शन है एंड से अगर कनेक्टेड है तो वो ट्रू होगा। ट्रू और फॉल्स में अगर ये ट्रू है फॉल्स है तो ये फॉल्स जाएगा, अगर ये फॉल्स है फॉल्स एंड ट्रू में ये फाइनली ट्रू जाएगा, राइट। एंड बोथ आर फॉल्स, इफ P is false and Q is also false then it means it is true condition कि if and then P is false and Q is also false then this the statement is a true, right। तो खाली एक ही कंडीशन में ऐसा होता है तो ये हो जाएगा ट्रू एंड फॉल्स। तो यहाँ पे कंडीशन जो आएगी वो ये आएगी कि ये जो पहला स्टेटमेंट है वो हमारा ट्रू होना चाहिए, तो ये पूरा जो है स्टेटमेंट ट्रू आएगा। अब ये P एंड Q से कनेक्ट बना हुआ ये जो स्टेटमेंट है उसका जो इनिशियल स्टेटमेंट है, ठीक है, तो इट मीन्स P इज अ ट्रू, इसकी ट्रुथ वैल्यू ये हो जाएगी और एंड लगा रखा है, इसका मतलब Q को भी ट्रुथ होना पड़ेगा, तो उसकी जो ट्रुथ वैल्यू वो भी T होगी, ठीक है। अब हम आते हैं इस पे, तो अगर इसके जो राइट हैंड साइड वाला जो पोर्शन है, राइट हैंड पोर्शन हमें पता है कि ट्रुथ वैल्यू फॉल्स गई है इसकी, ठीक है, तो निगेशन ऑफ Q का मतलब क्या, अगर ये ट्रू है तो ये फॉल्स होगा, फॉल्स। और अगर मैं इसको बोलूं कि R को मैं क्या लिखूंगा, तो फॉल्स और, क्योंकि अल्टीमेटली इसको फॉल्स करना है, तो फॉल्स और ट्रू में तो फिर ऐसा हो जाएगा कि फॉल्स और ट्रू, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे फॉल्स रखना है इसे, तो फॉल्स और इसको मुझे फॉल्स ही रखना पड़ेगा। तो जो R होगा, R की जो ट्रुथ वैल्यू होगी, R की ट्रुथ वैल्यू वो भी क्या होगी, फॉल्स होगी, ठीक है ना। तो TTF इसमें क्या जाएगा, T और F, इस तरह से तीनों की ट्रुथ वैल्यूज हो जाएंगी, ठीक है ना। सो दिस इज TTF, फर्स्ट ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। सो ये वापस रीजनिंग से बेस्ड है ना, प्रीपोजिशन मींस ये वापस एक इम्प्लीकेशन के फॉर्म में लिखी हुई वैल्यू है और इसमें इक्विवेलेंट नोटेशन निकालना है कि वो कौन सा होगा, ठीक है। तो P implies that negation of P and negation of Q, ये वैल्यू को आपको सॉल्व करना है। और इसमें जो नंबर 1 पॉइंट, इस तरह से जब हम इक्विवेलेंट नोटेशन लिखते हैं इम्प्लीकेशन में, तो वो कैसे लिखते हैं वो चीज होना चाहिए मालूम, कि अगर P implies that Q दे रखा है तो इसको हम जो इसका इक्विवेलेंट नोटेशन है वो लिखते हैं निगेशन ऑफ P एंड Q, ठीक है ना, इस तरह से लिखते हैं इसका निगेशन ऑफ P, ये इधर जाएगा निगेशन ऑफ P और Q आता है, ये जब उधर जाएगा तो उसका इक्विवेलेंट नोटेशन बनता है। दिस इज द मेन की पॉइंट हियर, इससे आप वर्कआउट करोगे और सेम चीज इसमें लगा दोगे। तो इसका जो इक्विवेलेंट नोटेशन है इसको मैं यहां लाऊंगा, तो निगेशन ऑफ P लिखूंगा यहाँ पे, और अभी ये पूरा लिख दूंगा मैं, निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q, ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज्ड, ये सारे आगे। पहले आप इस चीज को सॉल्व कीजिए, निगेशन ऑफ P, तो निगेशन ऑफ P इसमें लगेगा डी मॉर्गन लॉ, तो ये एंड और में कन्वर्ट हो जाता है, तो ऐसा हो जाएगा, और निगेशन ऑफ Q तो Q हो जाएगा, ठीक है। अब इसके साथ में फिर इसको ओपन करना है, तो हम निगेशन ऑफ P और इस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे एंड लग रहा है, यहाँ पे एंड लगेगा, मैंने बताया ना इस जगह पे एंड आएगा। तो इसको मैं एक बार और लिख देता हूँ अच्छी तरह से, निगेशन ऑफ P एंड सॉरी एंड बोल रहा हूँ गलत है, और होता है ये, अगर इसको सेट नोटेशन में आप लिखना चाहोगे तो और आ जाएगा, तो निगेशन ऑफ P और Q, राइट, इस तरह से। तो निगेशन P और निगेशन ऑफ P अगर ये आता है, निगेशन P और निगेशन ऑफ P आएगा, तो उसका मतलब तो निगेशन ऑफ P ही बचेगा, दोनों में और का मतलब ये है कि दोनों में से एक लिख लो, तो एक ही, दोनों एक जैसे ही है, ठीक है ना, ये आ गया इसमें, और ये जब इसके साथ में जाएगा तो निगेशन ऑफ P और Q, तो निगेशन ऑफ P तो निगेट हो चुका, तो बचा क्या, खाली Q बचा, Q लिख देंगे, इस तरह से ये वैल्यू आएगी निगेशन ऑफ P और Q। सो निगेशन ऑफ P और Q, सेकंड ऑप्शन इसमें राइट हो जाता है गाइस। सो गाइस इस तरह से हमारा मैथमेटिकल रीजनिंग ये 6 पार्ट्स में कंप्लीट हो गया, और आप इस चैनल पे आपको ये सारे क्वेश्चंस अवेलेबल है, जेई मेंस के अप टू 2020 तक के मैंने सारे क्वेश्चंस इसमें
करवा दिए, कुछ भी पेंडिंग नहीं बचा, बस खाली आपको जो पॉइंट है वो रह जाता है कि आप उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और कर लें तो 100% हो गया। तो मेरी तरफ से लगभग 70% वर्क हो गया। ऐसा होना नहीं चाहिए, होना ये चाहिए कि फ्रॉम द टीचर साइड इट शुड बी द 30%, स्टूडेंट 70% लोड लेता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे अभी 70% आपकी तरफ मैंने अपनी तरफ से कर दिया, 30% आप कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो ये फ्री के 4 मार्क्स जो जेई मेन में लेने होते हैं वो ले सकते हैं। अब एक बात छोटी सी और बतानी है, दोबारा मैं चाहूँगा कि इस बात को आप समझ लें कि अगर आपको जो नोट्स हैं, मैं जो नोट्स की बात करता हूँ ये आपको सारे फ्री अवेलेबल हैं। इन फ्री नोट्स को हम कैसे ले सकते हैं, ठीक है ना। तो वापस एक बार डिस्कस कर रहे हैं, जो बच्चों को बात समझ नहीं आई हो तो आप इसी मेरे चैनल पे जाएंगे, मैथ्स कार्ट बाय बीपीएस चौहान, ठीक है ना। ये जो चैनल है इसी पे आप जाएंगे, आप इसकी प्लेलिस्ट में जाइएगा गाइस, है ना। प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में आपके 2 प्लेलिस्ट हैं, 11th की और 12th की, ठीक है, दोनों। तो 11th के आप कोई भी चैप्टर जैसे ही ओपन करेंगे, सपोज 11th का आप ओपन कर रहे हो, 11th का चैप्टर ओपन कर रहे हो, तो इसका जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 गाइस, हाँ, पार्ट 1 के ही जैसे ही पार्ट 1 के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे आप, डिस्क्रिप्शन में जैसे ही जाएंगे तो आपको 3 चीजें मिलेंगी यहाँ पे, और ये 3 चीजें जो है ये आप पूरे पहले नंबर पे जो है थ्योरी मॉड्यूल है, थ्योरी मॉड्यूल अवेलेबल है, राइट। इसके लिंक को जैसे ही क्लिक करोगे तो वो आपके डाउनलोड हो जाएगा आपके सिस्टम में, ठीक है ना। तो उसमें कोई आप उसको फ्री यूज कर सकते हो, उसका आप बाकायदा प्रिंट आउट ले सकते हो, जैसा भी। और बहुत अच्छे मैंने नोट्स ये तैयार किए हुए। सेकेंड है सॉल्व एग्जाम्पल्स, सॉल्व प्रॉब्लम्स, और सॉल्व प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं, मतलब हर चैप्टर की तो मैं बता नहीं सकता, मैंने कोशिश की है कि मोर देन 100 प्रॉब्लम्स भी इसमें हैं, और इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है वो आपके रेफरेंस के लिए, ठीक है ना। उनको अगर आप ध्यान से देख लेते हो तो और आपका चैप्टर स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है। और PYQs हैं गाइस, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। तो ये जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं ये बिल्कुल अप टू जेई 2020 तक अवेलेबल है। तो ये सारे क्वेश्चंस भी आप इसको देख सकते हो, और इस तरह से ये तीनों चीजें डाउनलोड कर सकते हो आराम से। जैसे ही आप डाउनलोड कर लोगे और फिर अपनी पढ़ाई आप स्टार्ट कीजिए, अगर आपने इसके जो मेरे जितने वीडियोस हैं उनको भी देखा है और उसके बाद में इन चीज़ों को भी कवर किया है, तो आपका मैं गारंटी देता हूँ कि 100% जो है आपका चैप्टर तैयार हो जाएगा, राइट। सो ओके गाइस, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल द वीडियोस। अगर आपको मैथमेटिकल रीजनिंग कंप्लीट करना है तो आपको ये पूरे 6 वीडियोस कंप्लीटली देख लेना चाहिए, और उसके बाद में जैसा मैंने आपको बताया उन चीज़ों को भी पूरा करोगे, तभी आपका चैप्टर फिर आगे दोबारा करने की जरूरत नहीं है। आप खुद ही अपने जो है शॉर्ट नोट्स बना दोगे, एक पेज में बनेंगे, ओनली इन 1 पेज, एक पेज में वो सारी चीज़ें बना लोगे, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स और सारी चीज़ों को, और फिर आप सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करना चालू कीजिए, आपका एक एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, थैंक्स, बाय।